नमस्कार दोस्तों। यदि 2024 में आपका भी प्लान हो चुका है अपना खुद का एक प्राइवेट स्कूल ओपन करने का, तो ये सही समय है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2024 के लिए एक नया स्कूल खोलने के लिए फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। और ये लेटेस्ट वीडियो है क्योंकि 2024 में रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं हर स्टेट में। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको स्कूल को रन करना है। एक प्राइवेट स्कूल को रन करना बड़ा टास्क होता है, जिसको अगर हम सही से प्लानिंग से एग्जीक्यूट करें तो ये काम बड़ा ही आसान हो जाता है। क्योंकि मैं पिछले 12 वर्षों से एज ए प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर के तौर पर वर्क कर रहा हूं। छोटी से लेकर बड़ी तक की प्रॉब्लम हम डेली फेस करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारी चुनौतियों से भरा सेक्टर है। यदि आप मैनेजमेंट से और सही से काम नहीं करोगे तो बुरी तरीके से यहां पर उलझ सकते हैं और अंततः आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यहां तक कि स्कूल को शट डाउन करना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप 10 मिनट के इस वीडियो को देखते हैं और सही से स्कूल की प्लानिंग करते हैं तो आप आसानी से अपना खुद का एक स्कूल ओपन भी कर सकते हैं, साथ ही उसको सफलतम संचालित भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और मैं पिछले 12 वर्षों से एज ए स्कूल डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं। अपने अनुभव के बेस पर ही आपको मैं फुल डिटेल यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल ओपन करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है आपका प्लेस। आपको जहां भी स्कूल खोलना है, विलेज या फिर शहर में, आपको डिसाइड करना है प्लेस का, यानी कि आपकी बिल्डिंग का, स्कूल बिल्डिंग का। अब इसमें दो टाइप होते हैं, आपकी खुद की बिल्डिंग होती है या फिर आप रेंट पर लेते हैं। रेंट पर लेते हैं तो उसका बाकायदा एक किरायानामा यानी कि एग्रीमेंट होता है। आजकल कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेड किरायानामा चलता है। आप अपने सीए या फिर जो वकील होते हैं उनसे राय ले सकते हैं रजिस्ट्रेड किरायानामा कैसे बनता है। कोर्ट से आसानी से बन जाता है। तो आपको एक प्लेस डिसाइड करना है। सबसे पहले यही काम आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो सबसे पहला काम प्लेस का करना, यानी कि बिल्डिंग ढूंढ लेना। बिल्डिंग ऐसी ढूंढना है जिसमें 8-10 कमरे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतने कमरे की जरूरत पड़ेगी जब आप परमिशन लेने जाते हैं प्रशासन या शासन से। तो इतने कमरों की रिक्वायरमेंट आसानी से होती ही होती है। तो एक प्लेस, एक अच्छी बिल्डिंग जिसमें हो सके तो प्लेग्राउंड होना चाहिए। आजकल तो ठीक है, सब कुछ चलता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो प्लेस होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले प्लेस आपने डिसाइड करा, फिर उसमें परमिशन लेने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए। लाइक वहां पर टेबल कुर्सी हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गए, पूरी स्कूल की स्टेशनरी हो गई, स्कूल बोर्ड हो गया, स्कूल से जुड़ी हुई सभी सामग्री हो गई। ये सभी आपको पहले से उस बिल्डिंग में रखना पड़ेगा, तब जाके तो आप किसी भी अधिकारी जो आपका स्कूल चेक करने आएंगे उनको दिखा पाओगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा पार्ट होता है। हर पॉइंट्स के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो डिटेल में बनना चाहिए, पर मैं 10 मिनट में आपको सब चीजें कवर करूंगा, तो हो सकता है कुछ चीजें शॉर्ट में समझाना पड़े। आप डिटेल में चाहिए, आप कमेंट्स करना, उसके ऊपर मैं डेडिकेट डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त सामग्री होना चाहिए, जो कि आपको मान्यता लेते टाइम, परमिशन लेते टाइम दिखानी पड़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आप आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप किसी भी स्कूल में जाके देख सकते हैं, या फिर आपने पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा क्या क्या चीजें चाहिए। सब चीजें यहाँ पर लगती है। जब आप परमिशन डालते हैं, मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी नियमों में लिखा रहता है कि ये सामग्री चेक की जाएगी या कंपलसरी होना चाहिए। तो आप वो चीजें रख सकते हैं, जैसे अग्निशामक यंत्र हो गया, इसके अलावा टॉयलेट्स हो गए। टॉयलेट में जो रैंप होती है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए, तो इस टाइप की चीजें होती है। लाइब्रेरी वगैरह होती है। तीसरा आ जाता है परमिशन, मान्यता। आपको तीसरा काम करना है मान्यता के लिए अप्लाई। अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश एमपी में ऑनलाइन मान्यता होती है एम शिक्षा मित्र ऐप से। तो इजीली मोबाइल फोन की मदद से हम अप्लाई कर सकते हैं मान्यता के लिए। जो भी डिटेल होती है सब फोटो कैप्चर और जो भी डिटेल है वो मैनुअली डालकर ऑनलाइन हम जो आवेदन है वो हमारे ऑफिस, जो बीआरसी होता है, बीओ ऑफिस होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, वहां भेज सकते हैं। फिर डीओ के पास जाती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। वहां से जो भी रिक्वायरमेंट होती है
BRC लेवल पर, BO लेवल पर उसको चेक की जाती है। बाकायदा एक टीम गठित होती है, वो टीम स्कूल में आती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, जो हमने जानकारी दी वो राइट है या रॉन्ग है, उसके बेस पर हमें यहाँ पर मान्यता मिलती है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। आपके स्टेट में किस टाइप से रूल्स रेगुलेशन है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इंटरनेट का सहारा लीजिए। फिर भी नहीं पता तो आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस जाकर आसानी से जानकारी ले सकते हैं, वहां पर कोई भी आपकी आसानी से सहायता कर देते हैं। हमारे MP में तो आसानी से कोई भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस टाइप से आप मान्यता के लिए अप्लाई करिए और बाकायदा टीम चेक करने आएगी और आपको 1 से 1.5 महीने का समय रहता है, मान्यता मिल जाती है। अगला ऑप्शन आता है स्टाफ। सबसे बड़ा टास्क है स्टाफ। आपको मान्यता परमिशन लेने से पहले स्टाफ की जानकारी चढ़ानी पड़ती है। कहां पर? मान्यता के दस्तावेजों में। तो आपको एक स्टाफ चाहिए। स्टाफ मतलब टीचर। आपके पास एक भाषा का टीचर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का अलग अलग, एक गणित का, अगर आप 8th तक मान्यता ले रहे हैं तो विज्ञान, और इस टाइप से 4-5 टीचर अलग अलग चाहिए आपको। एक संस्कृत का भी टीचर चाह सकता है। तो इस टाइप से मिनिमम आपको, हमारे यहाँ 6 टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। आप जानकारी लेकर मालूम कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने टीचर कंपलसरी है। उस हिसाब से आपको स्टाफ को हायर करना पड़ेगा। स्टाफ हायर करने के लिए आप थोड़ा पंपलेट का सहारा ले सकते हैं या सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। नज़दीक की जितनी भी ऑनलाइन दुकान है वहां पर आप हायरिंग के लिए नोटिस बोर्ड चिपका सकते हैं। नोटिस क्या टीचर के रिक्वायरमेंट है, जो भी टीचर है वो आ जाएंगे। ध्यान रखिए B.Ed D.Ed वाले टीचर को आप ज्वाइन करवाइए। तो इस टाइप से आप स्टाफ यहां पर हायर कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है मार्केटिंग। देखिए, स्कूल तो हमने स्टार्ट कर दिया, बगैर मार्केटिंग के हमारे पास स्टूडेंट आएंगे नहीं। तो मार्केटिंग स्कूल का एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा टास्क है। जब तक स्टूडेंट नहीं आएंगे स्कूल चलेगा नहीं। तो आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग में आप डोर टू डोर कर सकते हैं कैंपेन, यानी कि घर टू घर जा जाकर संपर्क कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप फ्लैक्स पंपलेट छपवा कर अलग अलग जगहों पर लगवा सकते हैं। चौथा, आप अपने नजदीकी जितने भी अखबार है उनमें इश्तिहार निकला सकते हैं। तो ऐसे कई पार्ट होते हैं मार्केटिंग के। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर एक डेडिकेट वीडियो बनाया है कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल की मार्केटिंग कैसे करें। उसको आप देख लीजिए, डिटेल में मैंने समझाया है। तो इस टाइप से आपको मार्केटिंग करना है, स्टूडेंट लाना है और उनको अपने यहाँ एडमिशन करवाना है। अगला ऑप्शन आ जाता है अदर वर्क। अदर वर्क में लाइक आपको एक ड्रेस डिसाइड करना है कि आपके बच्चे कौन सी ड्रेस पहनेंगे। इसके लिए आप किसी भी नजदीकी कपड़े की दुकान पर जाके कैटलॉग चेक कर सकते हैं, या आपके पास पहले से किसी स्कूल की ड्रेस को कॉपी करना है तो वो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्कूल की ड्रेस या उससे मिलती जुलती ड्रेस रख सकते हैं। अगला आता है बुक्स, कोर्स। आपके बच्चे किस टाइप का सिलेबस पढ़ेंगे, उसके लिए आप जो भी पब्लिशर है, जो भी पास का जो बुक्स सेलर है, उसके पास जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि यार हमें बुक्स चलानी है, कौन सी बुक्स ले, और आप अवेलेबल करवा पाओगे या नहीं। कोई भी हाँ कर लेगा, आपके लिए कोर्स अवेलेबल करवा देगा। आप अच्छे से कोर्स सेट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए और फिर वही कोर्स बुक कर दीजिए, जिससे कि बच्चे उससे स्टडी कर पाए। अगला आता है मैनेजमेंट। अब आपका ये पार्ट अगर आप सिस्टमेटिक चलाओगे तो पूरा सिस्टम 2024 में आप अपना एक प्राइवेट स्कूल इजीली ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। बारी आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट से आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, यदि आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है तो आपको अच्छा सा अनुभव होगा। यदि नहीं पढ़ाया है तो आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर सकते हैं जिसको अनुभव हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का या मैनेजमेंट करने का। वो आपको पूरी मैनेज करेंगे 1-2 साल तक, आप उसके अंडर काम करके सीख सकते हैं। तो इससे आपको 1-2 साल में अनुभव हो जाएगा, या तो फिर आपको पता है तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अब ये बहुत बड़ा पार्ट है मैनेजमेंट का। तो अब आपको स्कूल चलाना है, बस चलाना है। एक और पार्ट इसमें छूट गया है ट्रेवल का। अगर आप ट्रेवलिंग चलाते हैं तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप खुद की अपनी जो भी वाहन है खरीद सकते हैं तो ठीक है, या तो आप रेंट पर लगवा सकते हैं। बाकायदा उससे पूरे कागज डॉक्यूमेंट लीजिए, आरसी वगैरह, लाइसेंस वगैरह, फिटनेस, ये कागज अपने पास एक रखिए एक सेट, और सामने वाले को एक एग्रीमेंट के बेस पर किराए से व्हीकल लगवा लीजिए और उसका मैनेजमेंट किसी इंचार्ज को बना दीजिए।
तो इस टाइप से आप 2024-25 में अपना एक प्राइवेट स्कूल रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम आना थी मैंने सब डिटेल वाइज समझा दिया है। फिर भी एक स्कूल है, बड़ा टास्क है, आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, आपको फुल रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।